हालेलुया। थैंक यू। आप सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। हम जिंदा खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि हम उसके साथ हैं। हम आज सब यहाँ पर जमा होकर जो इबादत कर रहे हैं, हम इस बात का इकरार है कि हम खुदा के साथ हैं। और यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। तो हम यीशु के साथ हैं। कितने लोग यीशु के साथ हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक दफा जोरदार है। खुदा के बारे में बहुत सी सच्चाइयां हैं जो बहुत से मसीही जानते भी हैं और अभी हमें जानने की जरूरत भी है। हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में सीखते हैं। बिली ग्राहम से जब किसी ने पूछा कि अगर आपको एक दफा फिर जिंदगी दी जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा आई विल स्टडी मोर, आई विल प्रे मोर। मैं ज्यादा कलाम को सीखूंगा और ज्यादा दुआ में ठहरूंगा। सोचे एक शख्स जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, आज भी वो ये ख्वाहिश रखता है कि मैं और दुआ में ठहरूं और कलाम को सीखूं। हालेलुया। खुदा के बारे में मैंने कहा हमारे तस्वुरात फर्क है खुदा की शख्सियत को लेकर। एक दफा का जिक्र है, दो भाई थे और वो बहुत शरारती थे और उनके पेरेंट्स भी इतने चर्च गोइंग नहीं थे, इतने खुदा में नहीं थे। और जो बड़ा था वो कुछ ज्यादा शरारती था, छोटा उसकी मदद से शरारतें करता था। और स्कूल में जब भी कोई चीज गुम हो जाती, जब भी कोई नुकसान होता, तो हमेशा उन दोनों भाइयों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता और राज यही खुलता कि वो नुकसान, वो चोरी, वो गलती, वो शरारत इन दोनों भाइयों ने ही की थी। आखिर को पेरेंट्स के दिल में सवाल उठा और उन्होंने वहाँ का जो लोकल चर्च था वहाँ के खादम को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे बेटों को आप बेहतर करें, हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को मसीह में ग्रो करना सिखाएं। अब ऐसा हुआ कि वो खादम छोटे वाले को लेकर बैठा कमरे में और कोई नहीं था, वो दोनों बैठे थे। और खुदा के खादम ने छोटे से पूछा क्या आप जानते हैं कि खुदा कहाँ है? उस बच्चे ने इधर उधर देखा और खामोश रहा। फिर खुदा के खादम ने पूछा क्या आप जानते हैं कि खुदा कहाँ है? वो बच्चा उठा, अपनी चेयर के नीचे देखा, टेबल के नीचे देखा, खिड़की से बाहर देखा और आकर फिर खामोशी से बैठ गया। फिर खादम ने उससे पूछा कि आप जानते हैं कि खुदा कहाँ है? वो एकदम से बड़ा परेशान हुआ और कमरे से भाग गया और भागता वो अपने बड़े भाई के पास गया और उसे जाकर उसने एक बात कही और उसे कहता देखो मैं तुम्हें कहता था हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। अब पास्टर साहब का खुदा गुम हो गया है, वो हमसे आकर पूछ रहा है कि खुदा कहाँ है। खुदा के बारे में तस्वुरात जितने हमारे क्लियर होंगे उतने ही हमारे बच्चों के भी क्लियर होंगे। आमीन। हम सब वेलकम हैं खुदा के घर में। जितने भी ऑनलाइन है, रिदा है, सिस्टर जैनब है, सिस्टर अस्तर है, सिस्टर मैविश है और जितने भी ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, हम उन सबको आज की इस इबादत में वेलकम करते हैं। हम खुश हैं कि वो हमारे साथ है और हम सीख रहे हैं सलीब का पैगाम। हमारी जो सीरीज है, इस कलाम की जो सीरीज है उनका नाम है, इसका टाइटल है सलीब का पैगाम। और पिछली दफा हमने सीखा था सलीब का पैगाम यह है कि खुदा रास्त है, खुदा सादक है। आज जो हमारे लिए सलीब का पैगाम है वो ये है यीशु वाहिद जरिया नजात। यीशु वाहिद जरिया नजात, यानी यीशु वाहिद वो जरिया है जिसके जरिए हम नजात को हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे सिवा बाप के पास नहीं आता। कोई भी उसमें हर वो शख्स, हर वो औरत जो जमीन पर जिंदगी गुजार चुका है, गुजार रहा है या आने वाले दौर में गुजारेगा, यीशु ने उन सब के लिए कहा कि कोई भी मेरे सिवा बाप के पास नहीं आता। अमान की किताब में हम पढ़ते हैं कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से क्या हो नजात हो। कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से क्या हो नजात हो। कोई और सोर्स हमारी नजात की नहीं है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं आपका खुदा इतना वसी है, आपका खुदा इतना बड़ा है, आपका खुदा लिमिटलेस है, लामहदूद है, वो आसमानों के आसमान में नहीं समाता, वो इतना बड़ा खुदा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो खुदा इतना महदूद है
जिसका नाम यीशु है उसके इर्द गिर्द बाउंड कर दी है। ऐसा क्यों है कि निजात सिर्फ यीशु ही के नाम से है। आपका खुदा इतना लिमिटेड है, वो इतना महदूद है कि पूरी दुनिया की निजात उसने सिर्फ लफ्ज यीशु के साथ मंसूब कर दी है। खुदा की किसी खादम से एक बाइबल स्टूडेंट ने पूछा, पिछले दिनों हमारे एक बहुत अजीम सोशल वर्कर की डेथ हुई जो कि नॉन क्रिश्चियन है, जो गैर मसीही हैं। उन्होंने चैरिटी का बहुत काम किया, उन्होंने नेकी का काम बहुत किया, उन्होंने बहुत से गरीबों को खाना खिलाया, उन्होंने बहुत से यतीमों को सहारा दिया। क्या आप सोचते हैं कि वो शख्स अपनी जिंदगी का वारिस होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा था? और खुदा के खादम ने कहा गॉड नोज बेटर, खुदा उसके बारे में बेहतर जानता है। जहां तक कलाम मुकद्दस हमें बताता है यीशु के अलावा निजात नहीं है। मेरे और आपके यीशु के अलावा निजात नहीं है। मैं चाहती हूँ बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। मेरे और आपके यीशु के अलावा निजात नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि मैं और आप बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स जिस दुनिया में है वो यीशु के बगैर निजात हासिल नहीं कर सकता। जोएल ऑस्टीन बहुत बड़े खादम हैं और मैं आपको एक चीज बताऊं, उनका मेगा चर्च है। जब मैं मेगा चर्च कहूं तो उनके चर्च मेंबर कोई 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 5000 से ज्यादा उनकी कलीसिया है। और वो अपने पिछले चंद सालों में जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो बेस्ट सेलर भी है, उनकी किताबें बहुत बिकी हैं। एक टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि आप सोचते हैं कि यीशु के अलावा कोई राही निजात है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सोचता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। और उस वक्त से उनको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है यीशु ने अपने मुंह से कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा पॉसिबल है कि बाप के बगैर कोई भी यीशु के बगैर जा नहीं सकता, कोई भी बाप के साथ राब्ते में नहीं आ सकता? क्योंकि यीशु मसीह वाहिद वो अजीम कुर्बानी है, वो कामिल कुर्बानी है जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए अदा हो चुकी है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए यह मुमकिन किया ताकि मैं और आप निजात पा सके। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ, मैं बड़े अच्छे अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मेरा यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर भी खुदा मुझे हेवन में, फिर भी खुदा मुझे नई यरूशलेम में ले जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि वो यीशु जिसने कोहे कलवरी पर जान दी वो गैर जरूरी थी। यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर जो जान दी वो गैर जरूरी थी। दूसरी इस बात का मतलब यह निकलता है खुदा बाप ने बड़ी गलती की अपने बेटे को इतनी अजियतनाक मौत देकर, क्योंकि इस मौत का फायदा तो कोई नहीं, इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं कि इंसान खुदा तक पहुंच सकता है। तीसरी बात ये कि वो कुर्बानी, वो सलीब जिस पर यीशु ने अपना लहू बहाया उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि कोई शख्स ये सोचता है कि मैं अपनी रास्तबाजी से, अपने किरदार से खुदा तक पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब है सलीब का कोई मतलब नहीं, लहू का कोई मतलब नहीं, खुदा बाप के अजीम मंसूबे का कोई मतलब नहीं, यीशु के जमीन पर आने का कोई मतलब नहीं, उसका सलीब पर जान देने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे खतरनाक तालीम किसी मसीही को कोई और दे ही नहीं सकता। इससे खतरनाक तालीम किसी मसीही को कोई और दे ही नहीं सकता कि निजात यीशु के अलावा किसी और के वसीला से भी है। अभी आंटी ने जाकिर नाइक का जिक्र किया। आई विश कि आप सब घर जाकर रुकनुद्दीन के नाम से एक वीडियो देखें। उन्होंने इस चीज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। आज से 10-12 साल पहले की बात है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि अगर कोई कहे कि यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ है तो फिर मसीहियत का वजूद ही नहीं। अगर कोई कहे कि यीशु मसलूब नहीं हुआ तो मसीहियत का कोई वजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि सलीब जो है और यीशु का मसलूब होना जो है वो मसीहियत का मरकज है, सेंटर है। मसीहियत इसके इर्द गिर्द घूमती है। सलीब है, उस पर यीशु ने जान दी है तो आपका और मेरा वजूद है। फिर जाकर मसीहियत का आगाज होता है और उससे आगे जाए तो फिर नजात का आगाज होता है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बताया। उन्होंने उसमें
एक्सप्लेन किया कि सलीब जो है वो बड़ी जरूरी थी, यीशु की मौत बड़ी जरूरी थी। अब यीशु की मौत क्यों जरूरी थी? क्योंकि खुदा ने जो निजात का मंसूबा बनाया, यीशु मसीह की मौत उसका एक कामिल जरूरत थी, नेसेसिटी थी कि यीशु मसीह मौत को रिसीव करते। जो कि हमने हवाला सुना था यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा था, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। वहां पे यूहन्ना रसूल जो कि थियोलॉजियन अपनी इंजील को लिखते हैं, यूहन्ना रसूल के अगर आप इंजील को पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी थियोलॉजियन ने लिखी है। थियोलॉजी जैसे शुरू में कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। उसने नहीं कहा कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। उसने यीशु मसीह को उठाया और वो अब्दियत में बताया कि इब्तिदा में कलाम था। एज अ थियोलॉजियन, और एज अ थियोलॉजियन भी वो इस बात में भी ये बात देखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने ये नहीं कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और खुदा ने दुनिया को माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि उसने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, कुर्बान कर दिया, उसकी जान को दिया, ताकि जो कोई इस पर क्या करे, ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा ने मोहब्बत की और उस मोहब्बत का जवाब यह था कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? ताकि मैं और आप गुनाहों से आजाद जिंदगी गुजार सके, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो सके। ये रीजन थी। और वो कहता है जो कोई ईमान लाए, किस बात पर ईमान लाए? ईमान लाए कि यीशु खुदा का बेटा है। ईमान लाए कि कोई कलवरी पर जिस यीशु ने लहू बहाया वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा था। ईमान लाए कि यीशु ने जान देकर मुझे और आपको हमेशा के लिए गुनाहों से आजाद कर दिया है। ईमान लाए कि मेरी और आपकी निजात सिर्फ यीशु नाम में है। यूहन्ना रसूल कहता है जो कोई ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। सलीब और उस पर लटका यीशु मेरे और आपकी निजात का एक मरकज है, बड़ा अहम किरदार है, एक बड़ी अहम कड़ी है। खुदा की ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए खुदा ने ये प्रोसेस किया। और अगर पूछा जाए ख्वाहिश क्या है, तो जवाब है ख्वाहिश ये है कि मैं और आप उसके बेटियां और बेटे बन सकें। यीशु मसीह जमीन पर इसलिए आए ताकि मैं और आप आसमान पर जा सकें। यीशु मसीह इंसान से इसलिए पैदा हुए ताकि मैं और आप खुदा से पैदा हो सके। यीशु मसीह इसलिए गरीब बने ताकि मैं और आप अमीर बन सके। सो आप जब मैं लफ्ज अमीर कहूँ तो गाड़ियां नहीं ज़हन में आनी चाहिए, बड़े बड़े घर नहीं। अमीर से मुराद उसकी रास्तबाजी की दौलत। यीशु मसीह की जो रास्तबाजी की दौलत है उसने उसको छोड़ा और जमीन पर आया ताकि मैं और आप क्या बन सके, हम रास्तबाज हो सके, उसकी रास्तबाजी की दौलत को हासिल कर सकें। और यीशु मसीह रास्त होते हुए भी गुनहगार ठहरा ताकि मैं और आप गुनहगार होते हुए भी रास्तबाज ठहर सकें। हालेलुया। ये थी खुदा की डिजायर, ये था खुदा का अजीम मंसूबा ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। अब यीशु मसीह का मसलूब होना क्यों जरूरी है? क्या मतलब है यीशु मसीह के मसलूब होने का? खुदा ने बाग एदन लगाया और उसमें आदम और हवा को रखा और उन्हें कहा कि इस दरख्त का फल ना खाना। ऐसे ही खुदा के खादम एक दिन कलाम सुना रहे थे और कहने लगे, खुदा ने आदम और हवा से कहा कि फल ना खाना, लेकिन हवा ने इब्लीस से निगोशिएट किया, बातचीत की, उसने फल खाया और उसकी वसीला से गुनाह हुआ और आदम ने भी फल खाया और उसके बाद पूरी इंसानियत में गुनाह है। एक बहन बहुत समझदार थी और वो बोली, पास्टर साहब मैं होती ना हवा की जगह पे तो मैं कभी भी फल नहीं खाती। इतना बड़ा हुक्म तो नहीं था, छोटा सा तो हुक्म था, सारा बाग था उसके पास और एक दरख्त का फल नहीं खाना था, उसने फिर भी वही खाया। मैं होती तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। खुदा के खादम टैक्टफुल थे, वो खामोश थे। उन्होंने कहा, बहन जी बड़ी अच्छी बात है। कुछ दिन गुजरे, वही खादम उस बहन के घर पे आया, उसने दरवाजा नॉक किया, बहन ने दरवाजा खोला। जब वो अंदर दाखिल हुए और उनके हाथ में एक बॉक्स था और वो बॉक्स मुसलसल हिल रहा था। उस बहन ने कहा, पास्टर साहब इस डिब्बे में क्या है? कहते, बहन मैं आपको बता नहीं सकता और ना मैं आपको दिखा सकता, इस डिब्बे में बड़ी खास चीज है। मैं अभी आगे विजिट के लिए जा रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि ये डिब्बा अपने घर में रख लें और बड़ी मेहरबानी प्लीज आप ये डिब्बा खोलेंगे नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये डिब्बा खोलेंगी नहीं। अब पास्टर साहब घर से चले
अगले घरों में विजिट करने के लिए। अब बहन डिब्बा सामने है, बहन बैठी है, डिब्बा हिल रहा है थोड़ी सी हरकत में, और बहन को तजस्सुस है कि इस डिब्बे में क्या है। अब बहन सोच रही है पास्टर साहब को कौन सा पता चलना है, मैं डिब्बा थोड़ा सा खोल कर देख लेती हूँ कि इसमें क्या है। अब वो डिब्बे के पास गई, थोड़ा सा डिब्बा खोला, चूंकि अंदर अंधेरा था तो नजर नहीं आया, कहाँ भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और खोल लेना चाहिए। डिब्बा थोड़ा सा और खोला, और जितना सा खोला उतने में से जो उस डिब्बे के अंदर चिड़िया थी वो उड़ गई। अब ना वो बहन चिड़िया पकड़ सकती थी, ना उस डिब्बे में वापस रख सकती थी। अब डिब्बा रख कर परेशान होकर बैठ गई। जब खुदा के खादम आए तो कहने लगे बहन मुझे वो डिब्बा दे दे। कहने लगी पास्टर जी गलती हो गई। तो पास्टर साहब ने कहा क्या गलती हुई? मैंने वो डिब्बा खोल लिया। कहते बहन आप कैसे कह सकती थी कि आप वो फल ना खाती? क्योंकि खुदा ने जब हुक्म दिया तो आदम और हवा को तजस्सुस भी हुआ क्या इस फल में क्या है। और कुछ लोग कहते हैं खुदा जानता था फल खाने से इतनी तबाही इतनी बर्बादी यानी तो खुदा ने फल रखा है क्यों बागेदान में। चार्ल्स स्टैनले कहते हैं कि आपको पसंद आता अगर आप कोई रोबोट होते, खुदा इशारा करते तो आप उड़ते, खुदा इशारा करता तो आप खाना खाते, खुदा इशारा करता तो आप चलते फिरते, चाहे आपकी मर्जी होती या ना होती, जैसे खुदा चाहता वैसे वैसे चलते। क्या आप ऐसी जिंदगी को पसंद करते? मैं आपको एक चीज बताऊं, खुदा ने इंसान को अगर चुनाव का हक दिया है तो इसमें उसकी अजीम मोहब्बत है कि उसने आपको आजाद मर्जी पैदा की। ये उसकी मोहब्बत है, क्योंकि वो मोहब्बत में चाहता था कि इंसान के पास आजादी हो, वो चाहे तो मेरी इज्जत करे, वो चाहता हो तो मेरी मोहब्बत में आए, वो चाहे तो मेरी इबादत करे, ये मोहब्बत में मेरी फर्मा बरदारी करे, ये मेरे खौफ में मेरी फर्मा बरदारी ना करे, ये मजबूर ना हो। चार्ल्स स्टैनले कहते हैं आप सब से मैं कहती हूँ, चार्ल्स स्टैनले कहते हैं आप आज अगर खुदा की इबादत कर रहे हैं तो ये आपका चुनाव है, आप मजबूर नहीं है। और ये उस खुदा की मोहब्बत है कि आप सब यहाँ पर हैं। हालेलुया। और यही इसका मंसूबा था कि लोग मेरी मोहब्बत में रास्तबाज हों, लोग मेरी मोहब्बत में मेरी इज्जत करें, लोग मेरी मोहब्बत में मेरी फर्मा बरदारी करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फल खाया और गुनाह के खुदा ने कहा जिस दिन तूने फल खाया तू मरा। और बाइबल मुकद्दस कहती है गुनाह की मजदूरी क्या है? जो जान गुनाह करेगी वो तलाक होगी, मरेगी। ये अंडरस्टूड है। गुनाह की मजदूरी मौत थी, मरना था। पूरी इंसानियत को गुनाह के वसीला से मरना था। बाइबल मुकद्दस में हमें इस बात का वाज़िया आंसर मिलता है कि खुदा अपने जलाल के खिलाफ नहीं जा सकता था। खुदा गुनाह को इग्नोर नहीं कर सकता था कि मैं ऐसे ही दुनिया को माफ कर दूं, क्योंकि अगर खुदा ऐसे ही दुनिया को माफ करता तो खुदा अपने जलाल के खिलाफ जाता। और अगर खुदा आप सबको हम सबको गुनाह के बाइस हमेशा की मौत देता तो खुदा की मोहब्बत झूठी बढ़ जाती। वो उसकी अजीम मोहब्बत थी कि उसे कुछ ऐसा करना था कि हम सब रास्तबाज ठहरते, हम सब राइचियस होते। अगर नहीं तो फिर उस जगह पर जाना था जहाँ रोना और दांतों का पीसना था। ऐसे ही एक कलाम सुनाने वाले शख्स खुदा का खादम बुलंद आवाज से कह रहा था अपने गुनाहों से तौबा करें वरना खुदा को उस जगह भेजेगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। एक बहुत सी बूढ़ी सी औरत उठी जिसकी कोई भी दांत नहीं था और कहने लगी पास्टर साहब मेरे तो कोई दांत ही नहीं है, मैं वहां पे क्या पीसूंगी? खुदा के खादम ने बड़े टैक्टफुली आंसर किया, मोहतरमा आपको वहां पर दांत पीसने के लिए मुहैया किए जाएंगे। हालेलुया। खुदा जानता है खुदा क्या कर रहा है। मैंने कहा खुदा जानता है खुदा क्या कर रहा है। सो खुदा के लिए तो जोरदार तालियां। He knows everything. He knows। हम सब अभी जो सोच रहे हैं वो सब जानता है, वो सब महसूस कर सकता है, वो जानता है हमारे दिलों के ख्यालात को। सो हम खुदा को बेवकूफ बना नहीं सकते। He has a plan। मेरे और आपके कफारे के लिए अगर उसके पास प्लान है तो मेरे और आपकी जिंदगी और ख्यालात के लिए भी उसके पास एक मंसूबा है। आमीन। अब जिसने गुनाह करना था उसने मौत में जाना ही जाना था। खुदा ऐसा नहीं चाहता था। खुदा चाहता था इंसानियत को बचाया जाए, उसकी मोहब्बत थी और वो उसको इग्नोर कर नहीं सकता। जिसके वसीला से खुदा ने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। हमने लास्ट टाइम सीखा था खुदा रास्त है और वो रास्ते को पसंद करता है। खुदा सादक है और वो सदाकत को पसंद करता है। तो ठीक वक्त में खुदा ने ठीक फैसला किया और इसीलिए कहते हैं बिना यालन के बेशतर से
उस वक्त जब खुदा ने मुझे और आपको चुनाव का हक देने का फैसला किया, खुदा ने गुनाह के बाद होने वाले सराहत का भी हल रखा था। खुदा जानता था ऐसा होगा तो मेरे पास रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुदा ने बाई चांस देखा गुनाह हो गया फिर सोचा जब ये कर लेते हैं, अब ऐसे कर लेते हैं। नो, ऐसा नहीं था। बिना आलम के पेशतर से हर चीज प्लान थी और खुदा के पास एक मंसूबा था मेरे और आपके गुनाहों के कफारा के लिए। हालेलुया। और खुदा ने यीशु मसीह को सलीब पर लटकाकर कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि जब हमने रोमियो की कलीसिया का खत पढ़ा था 3 बाब की 23 से 26 में, तो उसमें लिखा उसने उसके लहू के वसीला से उसको ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद होता है, ताकि वो इससे क्या जाहिर करे, अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। अपनी क्या जाहिर करे? रास्तबाजी। और फिर अगली 26 में लिखा है और उसने क्या किया? खुदा का जो मंसूबा था यीशु मसीह के जान देने के बाद, इससे वो खुद भी आदिल रहा, खुद भी रास्तबाज रहा और वो इस लायक हुआ कि मुझे और आपको भी रास्तबाज ठहरा सके। ये हमको रास्तबाज ठहराने का एक अमल था जिसके वसीला से यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। तो यीशु मसीह का सलीब पर जान देना मेरी और आपकी नजात के लिए एक अहम कड़ी थी। तो सलीब का पैगाम है कि यीशु के अलावा और कोई राह नजात नहीं है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। इम्पॉसिबल। अब कोई शख्स कहे नहीं, खुदा के पास दूसरे लोगों के लिए भी तो कोई प्लान होना चाहिए, दूसरी कौमों के लिए भी तो कोई प्लान होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि यीशु ही तो गैर कौमों के लिए एक मंसूबा है। यीशु ही तो उस मंसूबे का इजहार है ताकि दुनिया उसके वसीला से नजात पा सके। हालेलुया। खुदा कभी भी इतने इनवैलिड प्लान्स नहीं बना सकता कि अगर ये कामयाब ना हुआ तो फिर ऐसे कर देंगे। यीशु मसीह ही वो वाहिद जरिया है जिसके वसीला से मैं और आप नजात पा सकते हैं। उसके बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। और अगर कोई शख्स कहे कि मैं रास्तबाज हूँ, मेरे बड़े अच्छे काम है और उनके वसीला से मैं खुदा के पास जा सकता हूँ, खुदा मुझे कबूल कर लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से है। यीशु मसीह मेरी और आपकी कामिल कुर्बानी है। यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह का सलीब पर जाना मेरी और आपकी रास्तबाजी के लिए एक अहम अमल था, एक एक्ट था, ताकि मैं और आप रास्तबाज ठहर सकते। यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी, यीशु मसीह ने बड़े कर्ब को बर्दाश्त किया। फिजिकल कर्ब की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं एक ऐसे कर्ब की बात कर रही हूँ जो मैं और आप महसूस करते अगर हम आज यीशु को कबूल ना करते। यीशु मसीह जब सलीब पर थे, यीशु ने कहा मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? खुदा के यीशु मसीह के मुंह से ये दर्द भरे अल्फाज क्यों निकले? क्योंकि गुनाह की वजह से जब यीशु लेकर सलीब पर गया था, बाप और बेटे के दरमियान में एक जुदाई हुई। वो जुदाई यीशु मसीह के लिए बड़ी दर्दनाक थी। वो अब्दियत से एक दूसरे के साथ थे। वो लाजवाब, बेमिसाल, बेनजीर रफाकत आज कुछ लम्हों के लिए टूट गई थी। और यीशु ने कर्ब में कहा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि यीशु नहीं चाहता था मैं और आप ये जुदाई महसूस करें। यीशु चाहता था आप खुदा के साथ हम आहंगी में रहें, आप उसके बेटियां बेटे बनकर रहें, आप अपनी जिंदगी के वारिस हों, आप गुनाह से आजाद जिंदगी गुजारें और आप इस बात का इकरार करें कि सिवाय यीशु के मेरा और कोई नजदीक नहीं है। यीशु का बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कौन सा प्याला? वो जुदाई का प्याला। बाप मैं तुझसे जुदाई को बर्दाश्त कर नहीं सकता, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरे मर्जी। सारा भी कहता उसे पसंद आया कि उसे कुछ ले, खुदा को पसंद आया कि उसे कुछ ले, पसंद आया। खुदा ने चूज किया मैं इंसानियत को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनके इब्जी को भेजूंगा, मैं इनके लिए कफारी को भेजूंगा ताकि ये अपनी जिंदगी के वारिस हो सके। बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलेगा कि खुदा को, लास्ट टाइम जब sermon खत्म हुआ तो महक ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या खुदा को तकलीफ नहीं हुई होगी जब अपने इकलौते बेटे को सलीब पर लटकाया? खुदा को कितना दर्द महसूस होगा, खुदा को कितना तकलीफ हुई होगी। मैं सोचती हूँ बाइबल मुकद्दस में शायद ऐसा इतना डिटेल में मेंशन नहीं है कि खुदा को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन एक चीज से खुदा को जरूर तकलीफ और तजलील महसूस होती है जब हम यीशु को कबूल नहीं करते।
जब हम उस सलीब को कबूल नहीं करते, कोई कलवरी पर दी हुई कुर्बानी को जब कबूल नहीं करते, वो यकीनन खुदा को तकलीफ देती है और वो खुदा उस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि जब उसके बेटे ने खुद जान देकर पूरी दुनिया के लिए कफारा दिया, तो जो उसके बेटे को कबूल नहीं करेगा वो अपनी जिंदगी का वारिस नहीं होगा। ये क्लियर एंड कट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम तिमोथेयुस के नाम पर रसूल का खत पढ़े, पहला तिमोथेयुस 2:5 है, तो बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच का दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो के इंसान है। अब जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा से दूरी इख्तियार हुई, खुदा से दूर हो गए। जब गुनाह के बाइस खुदा से दूर हुए तो किसी एक ऐसे का होना जरूरी था जो कामिल इंसान होता और कामिल खुदा होता और इंसानियत के और खुदा के ताल्लुक को फिर से क्लोज करता, फिर से करीब लेकर आता, फिर से रिकंसिलिएशन करवाता। और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जो कामिल इंसान और कामिल खुदा भी है। उसने मुझे और आपको अपनी जिंदगी का वारिस ठहराने के लिए इंसानियत को पहना, क्योंकि वो खुदाई में रहकर मुझे और आपको निजात दे नहीं सकता था। उसके लिए इंसान बनना निहायत जरूरी था। उसने उस चीज को इख्तियार किया और मैंने कहा अगर कोई शख्स कहे कि मेरे अच्छे काम मुझे खुदा के करीब ला सकते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। यीशु के बगैर निजात नहीं है। क्यों? कोई गैर मसीही ये कहे कि अच्छा होना हमें खुदा के करीब ला सकता है, तो कितना अच्छा होना है, कितना अच्छा होना है। कोई लिमिट्स है? अगर चैरिटी है तो आप कितने लोगों की मदद करेंगे तो आप खुदा के करीब हो जाएंगे। आप कितनी नेकियां करेंगे तो आप खुदा के साथ ताल्लुक में बन जाएंगे, क्योंकि हमारी रास्तबाजी नाकस है, हमारा किरदार नाकस है। सो हमारी रास्तबाजी को कामिल करने के लिए वो कामिल खुदा कामिल इंसान बना, ताकि मैं और आप रास्तबाज होने का दावा कर सके, अपने अमाल से नहीं बल्कि उसकी रास्तबाजी को अपने ऊपर पहन कर। हम उसकी रास्तबाजी के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। इसीलिए यीशु फकीर फरीसियों से बहुत नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रास्तबाजी पर ज्यादा बिलीव करते थे। वो सोचते थे हम रास्तबाज हैं, हम ऐसे करते हैं, हमने ऐसे किया, मैंने रोजे रखे, मैंने दाई की दी, मैंने दुआएं की, मैं ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन खुदा चाहता है हम अपनी नहीं बल्कि यीशु की रास्तबाजी पर इन्हिसार करें। हालेलुया। उसने मुझे और आपको रास्तबाज ठहराया, उसने मुझे आपको इस काबिल किया कि हम उसकी रास्तबाजी को पहने। मैं एकदम फिर वो हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लिखा है यूहन्ना के इंजील 3 वाक्य 18 आए, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। किस पर ईमान लाता है? यीशु पर। जो उस पर ईमान नहीं लाता, अब दूसरी कंडीशन यूहन्ना रसूल बता रहे हैं, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, ओवर एंड आउट, नो अदर कंडीशन। जो यीशु पर ईमान नहीं लाया उस पर सजा का हुक्म हो चुका, दैट्स इट। आर्मी में ये वर्बल फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, ओवर एंड आउट, बात खत्म, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। और यूहन्ना रसूल ने कह दिया कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। किस पर? वो कहता है इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। खुदा का इकलौता बेटा कौन है? और यीशु का मतलब क्या है? तो जो नजात दहिंदे को कबूल नहीं करेगा वो नजात तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ, राह का जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी। He is every and each thing in our life. वो सब कुछ है। It's a complete package. He is a complete package for our salvation. वो मेरी और आपकी निजात का मुकम्मल पैकेज है। हमें किसी और की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसा कर सकता है। उसने मुझे और आपको गुनाहों से आजाद करने के लिए जान दी, ताकि मैं और आप निजात याफ्ता हो सके, ताकि मैं और आप खुदा की बेटियां बेटे बन सके, ताकि मैं और आप रास्तबाजी की जिंदगी गुजार सके। इसलिए ताकि मैं और आप, मेरा और आपका नाम किताब हयात में, बरने की किताब में लिखा जा सके। ये सब इसलिए हुआ। और स्लीप का पैगाम आज मेरे और आपके लिए क्या है कि यीशु वाहिद ज़रियाए निजात। इसलिए यीशु ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। यीशु मेरी और आपकी नहीं